हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको ये न्यूज़ देते हुए और आपको ये वीडियो देते हुए। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपका नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। एक और बार कंफर्म कर देता हूँ, एक और बार सुन लो कानों को खोल के कि आपका नया ब्लूप्रिंट आ चुका है, जो कि आपके फेवर में आया है। कुछ कुछ चीज़ें आपके फेवर में है, कुछ कुछ बिल्कुल नहीं है। तो पूरी ब्लूप्रिंट को आपको समझा के दूंगा जिस तरह से पिछली बार मैंने समझाया था। एक और बार गाइस, आपको एक बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका ब्लूप्रिंट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अ लॉट। जितने भी आपने प्रोटेस्ट किए, मैं खुद गलत मतलब एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं था, आप लोगों की साइड से था। मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहनों की बहुत ज़्यादा चिंता थी। मैं समझ सकता था कि आपको कैसा लग रहा होगा जब आपका इस तरह का ब्लूप्रिंट आया था जिसमें कि एडिशनल जो आपका सिलेबस था वो भी आ गया था। तो ये अब फिर से एमपी बोर्ड ने हटा दिया है। आखिरकार एमपी बोर्ड को होश आया और इन्होंने जो भी ये चीज़ें कर रहे थे उनको छोड़ के नया ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं 9 तारीख को, 9/3/2021 को आया वाला ब्लूप्रिंट है। वैसे मुझे बहुत पहले ही मिल चुका था, पर मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले वीडियो डाला था जिसमें आपको बस मैंने इमेज दिखाई थी, इमेजेस आई थी गाइस, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं था। अब ये ब्लूप्रिंट साइट पे भी आ गया है। तो पूरी तरह आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करके दूंगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का आपको ब्लूप्रिंट समझना है, ये हिंदी में आपको पूरी तरह इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दूंगा जैसे पिछले वाला ब्लूप्रिंट करके दिया था। तो अगर गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस ये वीडियो बनाने में। आपको पूरी ब्लूप्रिंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो अभी हम हिंदी सामान्य यानी जनरल हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल हिंदी का ब्लूप्रिंट आप अपने आंखों के सामने देख सकते होगे। अगर आपने वाला ब्लूप्रिंट डाउनलोड नहीं किया तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ये है आपके सामने जो दिख रहा है, ये जनरल हिंदी का ब्लूप्रिंट, जिसमें कि आपको जो पद्य खंड है, पद्य खंड यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे जो पद्य खंड लिखा है, इसका मतलब होता है गाइस पोयम। पोयम जितनी भी है आपकी सामान्य हिंदी में, उससे आपको 25 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 8 ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे दिख रहा है आपको गद्य खंड में से आपको पूछा जाने वाला है 25 नंबर का। 25 गद्य खंड यानी कि जो आपके चैप्टर्स है, जो स्टोरीज है, एकांकी है, निबंध है, उसमें से आपको पूछा जाने वाला है 25 नंबर का, जिसमें कि 8 ऑब्जेक्टिव शामिल है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 3 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको कि हम बोलते हैं निबंध साहित्य का इतिहास। इसमें से 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें से कि आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि क्या व्याकरण आपको पढ़ना है क्या नहीं। व्याकरण इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे व्याकरण के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे शब्दबोध, ठीक है, इन तरह के टॉपिक्स आप पढ़ लेना है। व्याकरण आपको हिंदी में 20 नंबर, आई रिपीट 20 नंबर का व्याकरण आने वाला है, जिसमें कि 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे व्याकरण से। इसके बाद आता है अपठित बोध, यानी कि आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम। तो इससे आपको 10 नंबर के आएंगे, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी एक अनसीन पोयम आएंगी और एक अनसीन पैसेज आएगा, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो 6वें नंबर पे आप देख सकते हैं पत्र लेखन, 5 नंबर का एक पत्र आने वाला है आपको। और 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अ में आपको पूरा निबंध लिखना पड़ेगा, ये आपका 7 नंबर का आता है। और उसी के साथ जो ब नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको एक निबंध, जो गिवन टॉपिक्स रहेंगे उसमें से एक निबंध की जो बॉडी रूपरेखा जिसको हम बोलते हैं वो लिखना होगा। ये जो है यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ये सारी चीज़ें दी गई है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस सिलेबस की। तो रिड्यूस सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये वो बताने जा रहा हूँ। सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है रहीमन विलास, आपको जागो फिर एक बार नहीं पढ़ना है, नर से नारायण आपको नहीं पढ़ना है, और 3 बच्चे आपको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें को रिड्यूस कर दिया गया है एमपी बोर्ड ने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके जो सामने चैप्टर दिख रहे हैं उनको। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल इंग्लिश की तरफ। तो ये हमारा स्पेशल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। स्पेशल इंग्लिश में गाइज आपको बता दूं कि फिक्शन, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और जो ड्रामा था जिसको कि हम सिल्वर बॉक्स बोलते हैं, वो नहीं हटा है, वो आने वाला है। आई रिपीट, फिक्शन और ड्रामा आने वाला है, वो हटा नहीं है। आप देख सकते होगे 3रे नंबर पे फिक्शन और 4थे पे ड्रामा है, दोनों से 15-15 ने 30 नंबर लेके बैठे हैं। मैंने जैसे ही आपका पुराना ब्लूप्रिंट आया था जिसमें कि हमें फिक्शन और ड्रामा दिखा था, ज़्यादा टाइम लिए बिना 2 दिन में ही स्वामी एंड फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया था। अगर कल ही मैंने कैरेक्टर स्केच वाली भी वीडियो डाली है स्वामी एंड फ्रेंड्स की, बहुत हिचकिचाते हुए पर सही, पर कैरेक्टर स्केच भी मैंने आपको सारे समझा के दिए। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स मैंने मेरे चैनल पर 2 दिन पहले ही समझा के ख़त्म कर दिया है। अगर वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख लेना, ठीक है। तो अब हम इंग्लिश की ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, जिन स्पेशल इंग्लिश का, ठीक है। स्पेशल इंग्लिश यानी अंग्रेजी विशिष्ट की। तो यहाँ पे टेक्स्ट,
एंड आपका जो डेली स्टडीज डिटेल स्टडीज़ दिख रही है यहाँ पे फाइनल नंबर पे यूनिट 1। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें आपके इंक्लूडेड है आपके चैप्टर्स और पोएम्स, जितने भी आपको स्टोरीज और पोएम्स है उसमें से आपको 30 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के 6 + 2 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपके जो पोएम है और स्टोरीज का। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ग्रामर एंड फोनोलॉजी। तो ग्रामर का कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि वीडियो बना, तो ग्रामर देख लो, बस 10 नंबर का पूछा जाने वाला है। अगर आपसे ग्रामर नहीं बनती और बाकी चीज़ें भी नहीं बनती तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। तो ग्रामर ओनली 10 नंबर का है, उसमें से भी 1 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं ग्रामर में से, ठीक है। तो अब उसके बाद फिक्शन यानी फिक्शन आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कल आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। आपको फिक्शन स्वामी एंड फ्रेंड्स जिसमें से 15 नंबर का पूछे जाने वाला है। कई बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। जो फिक्शन है बहुत शॉर्ट में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम आते हैं ड्रामा पे। तो ड्रामा है सिल्वर बॉक्स, जो कि मैं आपका कल से स्टार्ट कर दूंगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, कल से ड्रामा जो सिल्वर बॉक्स है उस पर वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो ड्रामा से भी 15 नंबर का आएगा, 5 नंबर के 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना आपके 30 नंबर गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में आता है आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम, जो कि आपसे आने वाली है 15 नंबर के लिए। फिर आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। तो राइटिंग सेक्शन में आपको आता है ऐसे, शॉर्ट कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। इन सारी चीज़ों को दिए हैं इन्होंने 15 नंबर। 15 नंबर में आपका आएगा ऐसे, शॉर्ट कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या आ सकता है, तो उसमें आता है आपका आर्टिकल, नोटिस और जो आपका आर्टिकल और नोटिस आता है ऑलमोस्ट। फिर आपको जो रिड्यूस सिलेबस है, अब उसकी बात करते हैं। स्पेशल इंग्लिश का रिड्यूस सिलेबस। जो स्पेशल इंग्लिश का जो रिड्यूस सिलेबस है वो कुछ इस टाइप से है। ड्रीम चिल्ड्रन आपको नहीं पढ़ना है, इफ़ द वेल गोज ड्राई नहीं पढ़ना है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर नहीं पढ़ना है, माई फादर्स ट्रैवल नहीं पढ़ना है, लास्ट राइड टुगेदर नहीं पढ़ना है और अबोमिनेबल स्नोमैन को नहीं पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी एंड फ्रेंड्स और जो हमारा सिल्वर बॉक्स है वो कहीं ना कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बार बोल रहा हूँ, ये आपके फेवर में फैसला नहीं है। सिल्वर बॉक्स और स्वामी एंड फ्रेंड्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 30 नंबर का आने वाला है, तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा उन दोनों चैप्टर्स को। आपको सिल्वर बॉक्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स के कल मिल जाएंगे, और कल ही से सिल्वर बॉक्स का एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहना, ठीक है। जितने आपको बोल रहा हूँ हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल से सिल्वर बॉक्स के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं फिजिक्स की ब्लूप्रिंट पे, जो कि आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा जिसका। तो फिजिक्स की हमारी ब्लूप्रिंट जैसे ही मुझे मिलती है आपको बताता हूँ मैं। ये है हमारी फिजिक्स की ब्लूप्रिंट। तो फिजिक्स की ब्लूप्रिंट में आपको बोलूँगा एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। मैं जो जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये पूरे नाम हिंदी में, सबको इंग्लिश में बता समझा के देने वाला हूँ। तो एक और बार बोल रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और जो जो बोलता हूँ उसको नोट कर लो। फर्स्ट नंबर पर जो देख सकते हैं आप, स्थिर विद्युत लिखा है, इसका नाम मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपसे 9 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जो कि होगा टिक द करेक्ट। या आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 9 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक टिक द करेक्ट आएगा। उसके बाद धारा विद्युत, जिसको कि हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 नंबर का आने वाला है। 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसमें कि एक टिक द करेक्ट और एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें से मैं गारंटी देता हूँ 3 या 2 नंबर में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, हो सकता है 2 भी आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाके देख लेना। अब बोलोगे नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, तो भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका ब्लूप्रिंट से कोई लेना देना नहीं रहता। एक चैप्टर है, उसको आपने पढ़ा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगता था मैंने निकाल के दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना। मैं कोई भी न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह नहीं दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, बस चूतिया बना रहा है और कुछ नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ना है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उसके लिए मैंने स्टडी मटेरियल बना रखा है। अगर वाला वीडियो नहीं दिखा तो जाके देख लेना। तीसरे नंबर पे आता है धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो ये होता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर हटा दिया है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर हटा दिया है इन्होंने, जो कि वापस से ऐड किया था एक और बार, ठीक है। तीसरे नंबर पे है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इससे 9 नंबर का आएगा। 2 ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक टिक द करेक्ट और एक फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ऑब्जेक्टिव है, एक सही जोड़ी यानी मैच द पेयर भी है, और 2 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड ने 2 नंबर के क्वेश्चंस की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं यह है EMI and AC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिससे कि 11 नंबर का आने वाला है।
सबसे बड़ी यूनिट आपके सामने आ रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है ईएमआई एंड एसी। सारे सब्जेक्ट की मैं स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट भी बना के दूंगा, ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन अभी शॉर्ट में समझ लो। जिसमें क्या आने वाला है आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन ईएमआई एंड एसी से। 5वें नंबर पे आता है जो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 5वें नंबर पे जो दिख रही है आपको चुंबकीय तरंगे नाम से ईएम वेव्स, जिससे कि 4 नंबर का ही आएगा। अगर आपकी फिजिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है अभी तक तो इसको छोड़ देना, क्योंकि 4 ही नंबर का है, छोटा चैप्टर है, हो सके तो एंड में पढ़ लेना, जिससे कि 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद आता है तरंग प्रकाशीय, जिसका मतलब होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से 6 नंबर का आएगा। एक रिक्त स्थान, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वेव ऑप्टिक्स से। उसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन, जो कि है आपका क्या है, द्रव्य व विकिरण, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो 7वें नंबर पे आप देख रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, जिससे कि 5 नंबर का आने वाला है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी 2 ऑब्जेक्टिव जो कि होने वाले 1 वर्ड आंसर और एक मैच द पेयर, और उसके साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर से। उसके बाद परमाणु यानी कि एटम्स, एटम से 7 नंबर का पूछा जाएगा। आपसे 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें 2 1 वर्ड रहेंगे, 2 सही जोड़ी यानी मैच द पेयर, और उसी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे 7 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन और एक मैच द पेयर, और उसी के साथ एक 1 वर्ड आंसर। 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर रहने वाला है, 30 प्रैक्टिकल पे रहेंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। वैसे तो आपके जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो इन्होंने फिर से डिलीट कर दिया है, जैसे कि आपका रे ऑप्टिक्स वापस से लाया था, तो रे ऑप्टिक्स के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली चैप्टर डिलीटेड लिखा है। उसके बाद न्यूक्लियाई वापस से ऐड हुआ था, तो यहाँ पे भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि कंप्लीटली चैप्टर डिलीटेड। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट पे आप मैं 1 नंबर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर से ये जो सामने टॉपिक दिख रहा है इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मान के चलो कि जो पहले जो चैप्टर ऐड हुए थे वो तो डिलीट कर ही दिए हैं उन्होंने, और उसके साथ साथ अभी जो आपके पास चैप्टर थे उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें कम कर दिए। फॉर एग्जांपल वेव ऑप्टिक्स से देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें कम हो चुकी है। सेमीकंडक्टर से आप देख सकते हैं जीना डायोड आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ये बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार बता रहा हूँ, जो पहले चैप्टर ऐड हो गए थे जैसे कि रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और न्यूक्लियाई, ये पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो नील लिखा है इसका मतलब आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसके आगे नील लिखा है इससे कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एटम्स में से आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। वहीं अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर के सामने जो टॉपिक दिख रहे हैं उतने रिड्यूस हो गए। ये थी फिजिक्स की ब्लूप्रिंट। अगर गाइस समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर से। अब यहाँ पे आते हैं हम केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट पे। तो केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से है। तो केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सीधा आता है इसमें 4 नंबर के आपसे पूछा जाने वाला है। चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से कि 2 आपके सामने टिक द करेक्ट आएंगे और 2 1 वर्ड आंसर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें दूसरा है जो कि है सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है उससे आपसे 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 5 नंबर का ही एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें से कि मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल आ सकता है 5 नंबर के ही लिए। फिर उसके बाद आपके सामने आता है ये जो चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं, ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि आपके सामने है 2 ऑब्जेक्टिव जो कि है एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 1 वर्ड आंसर, और उसी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं सतह रसायन, जिसका कि मतलब होता है सरफेस केमिस्ट्री। 4 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एक टिक द करेक्ट, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और उसी के साथ साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स 8 नंबर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर। इससे आएगी आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव, 2 मैच द पेयर, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और उसी के साथ 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक की हम बात करें तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव जिसमें है एक मैच द पेयर और एक खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और उसी के साथ साथ 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से 6 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव है जो है 1 वर्ड और एक रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में आप सब देख सकते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स 5 नंबर के लिए पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 5 नंबर का ही एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है अल्कोहल फिनॉल और ईथर 7 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके पास है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें से 4 ही नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अमीन्स ऑर्गेनिक
कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी 12वें नंबर पे जो देख सकते हैं आप यहाँ पे 12वें नंबर पे ये है अमीन्स आपका। तो अमीन्स से 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके सामने है 2 ऑब्जेक्टिव, एक सही जोड़ी यानी मैच द पेयर और एक टिक द करेक्ट, और उसी के साथ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके अमीन्स वाले चैप्टर से। उसके बाद आता है जीवाणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल से भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपके सामने 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक सही जोड़ी है यानी मैच द पेयर, एक वन वर्ड है और एक टिक द करेक्ट, और उसके साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये था आपका केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट में एक और आपको चीज़ बता दूं कि आपको जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है एडिशन में। आपका पहले जो डिलीटेड चैप्टर थे उसमें 2 ही चैप्टर थे, उसके साथ साथ तीसरा ऐड कर लेना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है उनके नाम बता देता हूँ, एक और बार बोल रहा हूँ, अभी जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो नहीं आने वाले, जिसमें कि शामिल है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी जनरल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 3 चैप्टर आपको कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ये जो सॉलिड स्टेट दिख रहा है, इसके सामने जो टॉपिक दिख रहे हैं, इनको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जहाँ पे आप देख सकते हैं पी ब्लॉक में ये जो सामने टॉपिक दिया है जो कि काफ़ी ब्लर है, ये एमपी बोर्ड की हर बार की शिकायत है कि कोई भी चीज़ क्लियर इनकी कभी नहीं रहती। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन डिटेल आपको ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी बस मैं आपको कुछ जो सब्जेक्ट है थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये था आपका केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। केमिस्ट्री में एक और चैप्टर आपका ऐड हो चुका है, कौन से, इसमें डिलीटेड सिलेबस में, यानी आपको एक और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये था केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल, 3 घंटे ही आपको मिलेगी। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का मुझे ब्लूप्रिंट वैसा का वैसा ही दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वैसे भी बायोलॉजी में ज़्यादा कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, जिसमें से कि आपको 14 नंबर का पूछा जाएगा। एक जो वन वर्ड आपका टिक द करेक्ट एक रहेगा, खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स एक रहेगा, वन वर्ड आंसर एक रहेगा, सही जोड़ी एक रहेगा। 2 नंबर के एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरह का आपका रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, चैप्टर नहीं का यूनिट, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से पूछा जाने वाला है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से आपसे 18 नंबर, सबसे बड़ी यूनिट एज इट इज़ होना भी चाहिए, बहुत बड़ी यूनिट रहती है जेनेटिक्स। एक आपके सामने टिक द करेक्ट आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक वन वर्ड आएगा और 2 मैच द पेयर आने वाले हैं। उसके साथ 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 14 नंबर का 2 आपके सामने टिक द करेक्ट आने वाले हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स देखने के लिए मिलेगा, एक वन वर्ड और एक सही जोड़ी यानी मैच द पेयर। उसके साथ ही 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी से हम बात करें तो 12 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक आएगा आपके पास टिक द करेक्ट, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक वन वर्ड और एक मैच द पेयर। 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 बड़े क्वेश्चन। इकोलॉजी से बात करें तो इकोलॉजी से 12 नंबर का, जिसमें के लिए आपको देखने मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स एक और एक वन वर्ड आंसर। उसी के साथ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये था आपका बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट। अब मैं बताता हूँ आपको बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1, यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये आपके सामने लिखा है। अगर मैं बात करूँ इन सारे चैप्टर को, इन सारे टॉपिक को अगर मैं छोड़ दूँ, अगर नॉर्मली बताऊँ आपको, तो आपको ऐसा मान लो कि चैप्टर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ तो फिर चैप्टर में पढ़ने के लिए बचा ही नहीं कुछ। इवोल्यूशन 7वां चैप्टर जो है, इसमें से भी आपको इतनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन डिटेल मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, जब मैं बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट को अलग से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 9वां नंबर का जो चैप्टर है स्ट्रेटेजीज वाला, इससे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपका इकोलॉजी वाला यूनिट है उसमें से 14 नंबर और 16 नंबर के चैप्टर में से भी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो ब्लूप्रिंट थी जो कि मैं आपको समझा सकता था। मैं मैथमेटिक्स वाला नहीं था, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह से मैंने आपको ये वाली ब्लूप्रिंट समझाई है, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो अपने हिसाब से इसको समझ सकते हो। मैं मैथमेटिक्स के बारे में यार कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको बोल रहा हूँ कल ही आपको जो आपका सिल्वर बॉक्स है उसके मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, और उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सारे मेरे चैनल पर डले हुए हैं। अगर नहीं देखिए वीडियो तो जाके देख लेना। मेरा स्टडी मटेरियल गाइज अभी के टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जिसको अच्छे नंबर लाना है तो स्टडी मटेरियल को प्लीज़ जाकर के देख लेना और उसको हो सके तो ले लेना। ये था आपके सामने मैंने आज का जो पूरी ब्लूप्रिंट आपकी एक्सप्लेन करी। हमेशा आपको बोलता हूँ आपके साथ रहूँगा, तो हम प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगा। अभी जो आपका ब्लूप्रिंट है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कल से आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी के साथ सिल्वर बॉक्स भी कल से एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।